डीएम साहिबा ने रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को थाने में रंगे हाथों पकड़ा। पर्दे के पीछे बड़े अधिकारियों का हाथ, भूमिका, भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें। यह कहानी है एक ईमानदार जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहिबा की, जो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए जानी जाती थी। शहर के मुख्य पुलिस थाने में आए दिन लोगों से अवैध वसूली की खबरें आ रही थी। आम नागरिकों से लेकर व्यापारी तक पुलिसकर्मियों की इस हरकत से परेशान थे। कहा जाता था कि बिना पैसे दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। एफआईआर दर्ज करवाने से लेकर गाड़ी छुड़वाने और यहाँ तक कि सामान्य पुलिस वेरिफिकेशन तक के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। जब यह शिकायतें डीएम साहिबा के पास पहुंची, तो उन्होंने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की ठान ली। वह निडर अधिकारी थीं, जो किसी भी कीमत पर अन्याय बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन यह खेल जितना बाहर से दिखाई देता था, असल में उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की योजना डीएम साहिबा को कई महीनों से शिकायतें मिल रही थी कि थाना प्रभारी और उसके कुछ खास पुलिसकर्मी हर छोटे बड़े काम के लिए मोटी रिश्वत लेते हैं। कई बार लोग शिकायत लेकर थाने आते थे, लेकिन जब तक वे पुलिसकर्मियों को पैसे नहीं देते थे, उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं होती थी। डीएम साहिबा को जानकारी मिली कि थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोगों से 5,000 से 10,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। उन्होंने इस खेल को बेनकाब करने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। जाल बिछाया गया। डीएम साहिबा ने अपने एक आदमी को आम नागरिक बनाकर थाने भेजा। यह व्यक्ति एक गरीब मजदूर की वेशभूषा में था। उसने थाने में आकर अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की। थाने में मौजूद सब इंस्पेक्टर ने पहले उसे खूब घुमाया, फिर धीरे धीरे इशारों में रिश्वत मांगी। अगर जल्दी एफआईआर चाहिए तो 5,000 रुपए देने होंगे, वरना मामला लटक जाएगा। जैसे ही मजदूर बना हुआ डीएम साहिबा का आदमी पैसे देने लगा, वैसे ही बाहर खड़ी डीएम साहिबा ने थाने पर छापा मार दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वतखोर पुलिसकर्मी। थाने के बाहर सरकारी गाड़ियों के ब्रेक लगने की आवाज गूंजी। थाने के दरवाजे पर डीएम साहिबा अपने विशेष दल के साथ खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही सख्त भाव था जिससे भ्रष्टाचारी हमेशा डरते थे। उन्होंने सीधे अंदर प्रवेश किया और देखा कि सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह क्या हो रहा है? डीएम साहिबा की कड़क आवाज गूंजी। सभी पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। लेकिन रिश्वतखोर पुलिसकर्मी के हाथ से अब भी नोटों की गड्डी गिरने वाली थी। मैडम, वो पुलिसकर्मी घबरा गया, लेकिन डीएम साहिबा की तेज नजरों से बच न सका। डीएम साहिबा ने तुरंत उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बड़े अधिकारियों की मिलीभगत जब इस मामले की गहराई से जांच की गई, तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यह भ्रष्टाचार सिर्फ एक पुलिसकर्मी तक सीमित नहीं था। थाने के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल थे। महीनों से लोगों से जबरन पैसे वसूले जा रहे थे। हर दिन लगभग 50,000 रुपए तक रिश्वत में वसूले जाते थे। इसमें जिला स्तर के बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। डीएम साहिबा को अब समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक छोटा अपराध नहीं था, बल्कि यह एक संगठित भ्रष्टाचार था जिसे बड़े अधिकारी चला रहे थे। थाने में मचा हड़कंप। जैसे ही डीएम साहिबा ने कार्रवाई शुरू की, पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। थाने के कुछ पुलिसकर्मी डीएम साहिबा के खिलाफ राजनीति करने की कोशिश करने लगे, लेकिन डीएम साहिबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने थाने के सभी अधिकारियों के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच के आदेश दिए। कई अधिकारियों के पास अवैध संपत्ति मिली। कुछ पुलिसकर्मी विदेश यात्राओं में रिश्वत का पैसा उड़ा रहे थे। एक अधिकारी के घर से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए।
अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक छोटे पुलिसकर्मी का अपराध नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे बड़े अधिकारियों का खेल था। न्याय की जीत। डीएम साहिबा ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। थाने के बड़े अधिकारियों की भी जांच शुरू कर दी गई। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई और भ्रष्ट पुलिस वालों को सबक मिला। अब लोग थाने में बिना डर के शिकायत दर्ज करवा सकते थे। भ्रष्टाचार पर एक बड़ा प्रहार हुआ था और इसके पीछे थी डीएम साहिबा की निडरता और ईमानदारी। आखिरी शब्द। जब डीएम साहिबा अपने ऑफिस लौटीं, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मैडम, क्या आपको डर नहीं लगा कि इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं? डीएम साहिबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर प्रशासन ईमानदार हो तो कोई भी भ्रष्टाचार बच नहीं सकता। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर अधिकारी ईमानदार हो तो भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज। डीएम साहिबा की कार्यवाही के बाद पूरे जिले में हलचल मच गई। जिले के एसपी, पुलिस अधीक्षक को भी इस भ्रष्टाचार की भनक लग चुकी थी, लेकिन वह खुद को इससे दूर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जब जांच आगे बढ़ी तो डीएम साहिबा को पता चला कि रिश्वतखोरी सिर्फ इस थाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें कई बड़े पुलिस अधिकारी और स्थानीय नेता शामिल थे। कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई थी। एक बड़े अधिकारी के रिश्तेदार के नाम पर करोड़ों की संपत्ति निकली। एक एसएचओ, थाना प्रभारी के पास से 15 करोड़ की काली कमाई के दस्तावेज मिले। अब डीएम साहिबा ने इन मामलों को राज्य सरकार तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को सारी जानकारी भेजी और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश की। न्याय की नई शुरुआत। राज्य सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल सिट गठित कर दिया। इस टीम ने भ्रष्ट अधिकारियों के बैंक अकाउंट और संपत्ति की जांच शुरू कर दी। कुछ पुलिसकर्मी फरार हो गए, जबकि कुछ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिले के एसपी को भी निलंबित कर दिया गया। थाने के कई भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका था। अब थाने में आने वाले आम नागरिकों को डर नहीं लगता था। पुलिस की छवि धीरे धीरे सुधरने लगी और डीएम साहिबा का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। अगर प्रशासन ईमानदार हो तो कोई भी भ्रष्टाचार बच नहीं सकता। डीएम साहिबा का यह कथन अब एक मिसाल बन गया था। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।